नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube मंच पर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि भरत तिवारी इनकाउंटर में आज बहुत ही बड़ा महासभा हुआ है, जिसको महापंचायत बोला गया है। और वहाँ पर हजारों गाड़ियाँ जो है, हजारों लोग वहाँ पर पहुँचे हैं उस महापंचायत में। लेकिन अभी जो फेसबुक पर जो दिख रहा है, उसमें तमाम जो सम्राट चौधरी के बिरादरी के नेता लोग हैं वो बौखलाए हुए हैं। वो क्यों बौखलाए हुए हैं कि लगभग लगभग जो है सभी लोग, सभी दूसरी बिरादरी के लोग जो हैं, लगभग लोग मतलब 90% लोग इस इनकाउंटर को फर्ज इनकाउंटर और हत्या बता रहे हैं। और देखेंगे जब आप जिस तरीके से पिछले 5-6 दिनों में लगातार जो भी कुशवाहा समाज का हैंडल्स है, जो पटेल समाज का हैंडल्स है, वो जिस तरीके से हमलावर रहा है भरत तिवारी पर, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करने का लगातार कोशिश किया गया है। अब भरत तिवारी पर एक केस था, मतलब वो जो गोतिया परिवार में जो झगड़ा होता है उसको लेकर कहा जा रहा है कि वो अपराधी था। अरे, घर में आपस में झगड़ा होगा तो उसमें अपराधी आप घोषित कर दीजिएगा। हाँ, वो भी छोटा सा केस जो जमीन का नापी वापी से संबंधित था। अपराधी कौन होता है? जो दूसरों का हत्या करे, जो दूसरों से धन छीने, जो अनजाने व्यक्ति को मतलब मारे पीटे। हाँ, अपराधी का तो कुछ एक जो क्रिमिनल कैसे हो सकता है? हत्या वत्या करेगा तब ना भाई क्रिमिनल उसको बोल सकते हैं। तो दुर्दांत अपराधी, ऐसा ऐसा चीज जो है लिखा जा रहा है फेसबुक पे कुशवाहा हैंडल्स के द्वारा। अब जो इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये दरअसल पुलिस के ऊपर में सवाल है, सम्राट चौधरी के ऊपर में भी सवाल है, क्योंकि सम्राट चौधरी से तो गलती हुई है। यहाँ के और भी जो पुलिस पदाधिकारी हैं उनसे भी सवाल है। लेकिन जो एसटीएफ के लोग वहां गए हुए थे और जिनको भेजा गया था, कल सुधाकर सिंह ने कहा कि एसटीएफ के लोगों को, जो डीजी हैं एसटीएफ के कुंदन कृष्णन, उन्होंने भेजा था। और उन्होंने आरोप लगाया सीधे सीधे कि ये कुंदन कृष्णन ने ही ये फर्जी इनकाउंटर करवाया है। तो जो पुलिस पदाधिकारी हैं उन पर तो सबसे पहले सवाल खड़ा हुआ। लेकिन यहाँ पर जितने भी कुशवाहा हैंडल्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, मतलब सभी नहीं, लगभग 60-70%, उनको ये लग रहा है कि ये तो सम्राट चौधरी पर सीधे सीधे हमला है और हो सकता है कि सम्राट चौधरी की गद्दी छीन जाएगी। अरे भाई, आपके सिर्फ वोट से सम्राट चौधरी तो मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। और अगर देखेंगे ये जो चुनाव हुआ, इसमें चुनाव में मुख्य चेहरा कौन था? मुख्य चेहरा थे नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और बाद में परिस्थितिवश सम्राट चौधरी का चयन किया गया। तो क्या सम्राट चौधरी के सिर्फ वोटर जो है 4.5% वोटर उनके बिरादरी के, उनके वजह से 4.5% की वजह से सम्राट चौधरी बने हुए हैं नेता? और अभी तो अगड़ा पिछड़ा पता नहीं क्या क्या किया जा रहा है ये जो घटना हुआ है उसमें। और तमाम तरह की जातिगत टिप्पणियां जो है उससे भरा हुआ है। बिहार पुलिस को नहीं दिख रहा है, बिहार पुलिस को नहीं दिखेगा ना, बिहार पुलिस को नहीं दिखता है, बिहार पुलिस अंधी है। तो तमाम तरह की जातिगत टिप्पणियां की जा रही है फेसबुक हैंडल्स और सोशल मीडिया पर, तमाम ट्विटर पे भी यही चीज किया जा रहा है। अगड़े पिछड़े का बात किया जा रहा है। अरे, भरत तिवारी इनफैक्ट जिसकी लड़ाई लड़ रहे थे वो तो अति पिछड़ी समाज से, वो दलित समाज से आते हैं वो लोग। और उनके बाइट्स जो है सोशल मीडिया पर, मीडिया चैनलों पर वायरल है। तो उसकी बात क्यों नहीं की जा रही है? और ये जो बीजेपी की सरकार है, जदयू जो है घटक दल है, एलजेपी है, एलजेपी ने भी क्या कहा? एलजेपी ने सीधे सीधे बोला कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और एक तरफ जदयू के बहुत सारे नेता जो हैं, संजय झा, अशोक चौधरी और तमाम लीडर, विजय चौधरी, सारे लोग कह रहे हैं कि इस इनकाउंटर की जांच होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं संदिग्ध प्रतीत होता है देखने से। ये सरेंडर का मामला था और यहाँ पर फर्जी इनकाउंटर कर दिया गया। कल जिस तरीके से सुधाकर सिंह ने बोला है कि कुंदन कृष्णन पहले से आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे, ये उनका शब्द है कि ये इनको लेकर मैं गृह मंत्री से भी मिला हूं जाके, अमित शाह से। ये मेरे ऊपर में भी पहले जब हमने इस तरह से
दीपक कुमार जो नीतीश कुमार के करीबी थे, कभी जो है उनका कामकाज देखते थे, उन पर जब हमने टिप्पणी किया तो उसके बाद हमारे ऊपर भी हमला किया गया, फोन किया गया और कहा गया कि भाई आप आग से खेल रहे हैं। तो इतनी सारी चीजें जो है एक साथ घटित हो रही है और लगातार एक ऐसे व्यक्ति को जो समाज का लड़ाई लड़ रहा था उसको पहले तो ये लोग पागल घोषित कर रहे थे। अरे भाई, पागल घोषित कैसे करेंगे आप न्यायपालिका में जाके? पागल घोषित करने के लिए तो कुछ चाहिए ना, डॉक्यूमेंट होना चाहिए ना। और कोई बिजली का लड़ाई लड़ रहा है, पानी का लड़ाई लड़ रहा है, आवास का लड़ाई लड़ रहा है, सही जगह से पुनर्विस्थापन का लड़ाई लड़ रहा है, अच्छे जगह पर जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं जिनका घर और जमीन चला गया गंगा जी में, उनकी पुनर्विस्थापन जो है वो अच्छे जगह पर किया जाए, उसकी लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति पागल हो जाएगा, वो जो है अपराधी हो जाएगा। तो ये तमाम तरह की जो है बातें हैं। अब इसमें देख लीजिए कि कभी बिहार में ही अभी भी यादवों की पॉपुलेशन 14% के आसपास में है या 14% से कुछ ज्यादा ही है, और उन पर उनके लोग जो थे थोड़े से जब विचलित हुए तो समाज ने उनके चेहरे को दरकिनार कर दिया। आज आरजेडी बीच में तो थोड़ा सा सत्ता में रही थी घटक दल के रूप में, लेकिन लगभग 20 साल से बाहर है, 21 साल हो गया। तो क्या 4.5% जो जिनकी आबादी है, ये लोग जो है निर्धारित कर लेंगे कि चीफ मिनिस्टर कौन चुना जाएगा? 80% जो है सोशल मीडिया पे हैंडल्स, 90% जो सोशल मीडिया पे हैंडल्स है सभी लोगों के, सभी बिरादरियों के, वो मर्माहत हैं। जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं वो मर्माहत है। सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ये गलत हुआ है। सारे कम्युनिटी के लीडर जा रहे हैं। राजेश राम कौन से कम्युनिटी के हैं? दलित बिरादरी के हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो भी गए थे। पप्पू यादव गए थे, आज प्रशांत किशोर गए। बहुत सारे लोग जो है अलग, कुछ मुस्लिम चेहरे भी गए हैं। यही खेसारी लाल यादव सिंगर, वो भी गए हैं। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे अलग अलग बिरादरियों के लोग जब जा रहे हैं, आज जो महापंचायत हुआ है उसमें हजारों गाड़ियां आई और बाहर से लोग आए, दिल्ली से लोग आए, गुजरात से आए, राजस्थान से आए, उत्तर प्रदेश से आए, झारखंड से आए। तो ये नहीं दिख रहा है, इनको दिख रहा है कि नहीं, हमारा तो सम्राट चौधरी जो है उसको हटाने के लिए प्रयास हो रहा है। नागमणि जो है वो भी बोल रहे हैं कि ये तो हमारे जो है बिरादरी के ऊपर प्रहार है, सम्राट चौधरी को हटाने की कोशिश है। अरे भाई, सम्राट चौधरी के ऊपर में तो सवाल तो खड़ा होगा ही ना, इतना क्यों बिलबिला रहे हैं आप लोग? और 4.5% वोट से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता है, आपको समझना चाहिए। आपको सबको साथ में लेकर चलना होगा। और आप बोलिए ना, अशोक चौधरी तो वो तो दलित समाज से आते हैं, वो तो बोल रहे हैं ना विरुद्ध में, आप ही के सरकार के मंत्री हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप उनके विरुद्ध बोलिए। आप जो भरत तिवारी का चरित्र हनन कर रहे हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, आप अशोक चौधरी के विरुद्ध बोलिए ना। आपके पार्टी के सदस्य हैं। और लोगों के विरुद्ध बोलिए ना जो दूसरी बिरादरी से है, जिनका भरत तिवारी के बिरादरी से कोई ताल्लुकात नहीं है। पप्पू यादव पे बोलिए ना, राजेश राम पे बोलिए। तो जश्न मनाया जा रहा है कि मारा गया, नरक में चला गया होगा, इस तरह का टिप्पणी मैंने पढ़ा है फेसबुक पे। तो ये क्या बीज बोया जा रहा है? ये घृणा का बीज बोया जा रहा है। और जब 90% बिहार की जो पॉपुलेशन है वो मर्माहत है, उसका एक जैसा विचार है, वो कह रही है कि फर्जी इनकाउंटर है। अब ये कह रहे हैं कि एक कुशवाहा जो है लड़के की भी इनकाउंटर में मौत हुई थी, उस पर तो कोई सवाल कुशवाहा समाज ने नहीं किया था, वैशाली में हुआ था। अरे भाई, 16 मार्च 2026 को प्रियांशु दुबे का इनकाउंटर हुआ था मोतिहारी में, एसटीएफ ने मार गिराया था। उस पर कब स्वर्ण समाज ने या ब्राह्मणों की कोई संगठन ने टिप्पणी की? तो जो अपराधी है वो अपराधी है, लेकिन जो समाज के लिए लड़ रहा था उसके लिए तो सब लोग बोलेगा। बाहर से लोग आ रहे हैं,
बाहर से लोग आना इस बात का गवाही है कि गड़बड़ हुआ है, फर्जी इनकाउंटर हुआ है। और ये मुहिम जो है रुकेगा नहीं। ये 4.5% लोगों के वजह से के दबाव में ये मुहिम नहीं रुकेगा। बातें बढ़ेगी, आगे जाएगी, कानून जो है अपने तरीके से। और देख लीजिए ना, ये कह रहे हैं कि शेर है, बाघ है सम्राट चौधरी। अरे भाई, अगर शेर और बाघ है तो जो न्यायिक जो जांच है, इन्वेस्टिगेशन पूर्व न्यायाधीश के द्वारा, वो क्यों करवाया जा रहा है? कल जो है 3-3 मुकदमे वापस क्यों फैमिली पर से उठा लिए गए? आज महापंचायत है, कल मुकदमे वापस लिए गए। कल ही सारे जो पुलिस ऑफिसर्स थे उसमें शामिल, सब पर हत्या का नामजद जो है एफआईआर दर्ज हुआ है। पद और नाम के साथ में एफआईआर दर्ज हुआ है कि ये लोग हत्या में शामिल हो सकते हैं, इसकी जांच की जानी चाहिए। उनके मां का एफआईआर पिछले 7 दिनों से रजिस्टर्ड नहीं हो रहा था, कल क्यों रजिस्टर्ड हुआ? सरकार को सोचना चाहिए। दिल्ली के प्राइम टाइम होते हैं बड़े चैनलों के, वहां पर भी ये मुद्दा गर्म हो रहा है। बड़े बड़े मीडिया हाउसेज वहां पर जा रहे हैं, मानवाधिकार संगठन जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इसको सुनेंगे हम, तुरंत नहीं सुनेंगे, आप रजिस्ट्री कराइए रजिस्ट्रार के पास में, इस केस का मैं डेट दूंगा और सुनूंगा। हाईकोर्ट में रीट दायर, हाईकोर्ट में पहले पीआईएल दायर हुआ है, अभी रीट दायर करने की तैयारी हो रही है। तो ये जो पूर्वाग्रह है, जातिगत पूर्वाग्रह, इससे निकल के देखना होगा। उस चश्मे से देखना सही नहीं है। और जातिगत टिप्पणी कर लीजिए, यदि 90% लोग एक तरफ है तो कोई बाल बांका नहीं कर सकते इस मूवमेंट का, इस आंदोलन का। यह आंदोलन अपने सफलता के तरफ बढ़ रही है। और आज पुलिस जो है पिछले 7 दिन में एक इनकाउंटर नहीं की है। हर एक दूसरा तीसरा दिन इनकाउंटर का आ रहा था खबर। क्यों? हो गया बाघ का कलेजा निकल गया बाहर, शेर का कलेजा। शेर और बाघ का कलेजा इतना ही छोटा वाला कलेजा है क्या भाई? है? कम एचपी का है क्या? है? 10 एचपी का भी नहीं है कलेजा। ये नहीं चलेगा। और ये जातिगत जो आइडेंटिटी का पॉलिटिक्स है उसमें डूब के, अरे भाई, आपकी जनसंख्या 14% लोगों की जनसंख्या से ज्यादा नहीं है। यादवों की जो जनसंख्या है 14%, उससे ज्यादा आपकी जनसंख्या नहीं है। आप समझिए इस बात को। उन पर थोड़े से आरोप लगे, उनको बाहर कर दिया गया। और अगड़ी पिछड़ी का लड़ाई नहीं चलेगा सब जगह। राजद भी पिछड़ी की आवाज उठाती थी, और अति पिछड़ी और दलितों की। क्या हुआ स्थिति? उनके फेस पे, उनके पॉलिटिकल फेस पे वोट नहीं मिलता है। सीएम नहीं बन सकते वो अगले 20-25 साल तक। अगर किसी परिस्थिति बस बन भी गए तो अलग बात है। पहले जैसे अकेले बन जाते थे 90 के बाद में, वैसे अब नहीं बन सकते। तो समझना पड़ेगा इस चीज को। और यही जो कह रहे हैं कि पिछड़ी जाति का है इसीलिए टिप्पणी हो रहा है, इसलिए प्रहार कर रहे हैं लोग सम्राट चौधरी पर, तो यही पिछड़ी जाति के थे ना नीतीश कुमार। उन पे तो कभी कोई प्रहार नहीं हुआ। 21 साल तक मुख्यमंत्री रहे, कोई प्रहार नहीं हुआ। 10 बार उन्होंने शपथ लिया, कभी कोई आक्षेप लगा? और उनके बिरादरी के लोग कभी इतने हमलावर नहीं हुए, कभी किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन करने का उनको जरूरत नहीं पड़ा। तो प्रबुद्ध बनिए, और नहीं तो ये करने से कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि जब 90% लोगों की आवाज एक तरफ है पूरे पब्लिक की, तो 4-4.5% आबादी कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उल्टा लेने का देना पड़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।